किसको वोट भारतीय डालेंगे? जनता पार्टी के तमाम वर्कर्स, बीजेपी के तमाम सपोर्टर्स अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट पर एक ऐसे शख्स को वोट देंगे जिसके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है, कौन सा सर? कौन जो सा कैंडिडेट? जो खिदमत खलक के जज्बे से काम करने की कुव्वत और सोच रखता हो। इस वक्त मेरे साथ स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना साहब, और ये राजौरी पुंछ के दौरे में है। इस वक्त ये राजौरी में है और आज इन्हीं से जानते हैं। सर, पहले तो आपका वेलकम है राजौरी में। सर, मैं आपसे पहले सीधे सवाल पूछूंगा। आप मुझे एक बात बताएं सर, कि आपने पहाड़ियों को एससी स्टेटस दिया, उसके बाद पहाड़ियों को काफी उम्मीद थी कि बीजेपी अपना कैंडिडेट तो उतारेगी और उसके बाद चाहे पिलर भी खड़ा होगा उसको भी वोट दिया जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से कैंडिडेट नहीं उतारा गया। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी मरकजी हुकूमत है, मोदी साहब, उनका एक मिशन है। मोदी साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करते हैं। मोदी हुकूमत बनने के बाद सबसे पहला बड़ा काम किया मोदी साहब ने, जो गुजर बकरवाल कबीले को उनके हकूक दिए। गुजर बकरवाल कबीले को जमीनों के मालिकाना हक, जिस जंगल की जमीन पर वो रहते हैं, वो मोदी हुकूमत ने दिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवाल कबीले को मोदी साहब ने दी। इसी तरीके से एसटी ट्राइबल फंड्स मोदी साहब ने दिए। पहाड़ी कबीले जिसकी 70 साल देरीना मांग थी हक और इंसाफ की, मोदी साहब ने वो भी पूरा की। लाल किले से मोदी साहब ने ऐलान किया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी का नतीजा है कि गुजर बकरवाल कबीले को भी मोदी हुकूमत ने हक दिए, इंसाफ दिया, और पहाड़ी कबीले को भी इंसाफ मोदी साहब ने किया। यहां से जीते। क्या सोच के, मतलब कि आपने जो है कॉन्टेस्ट नहीं किया, मतलब कि ये क्या वजह रही? क्योंकि राजौरी पुंछ के लोगों को ये जानना है। आज मेरे को काफी सारे लोगों की तरफ से कहा गया कि आप सबसे पहले रविंद्र रैना साहब से ये बात पूछें कि अगर आपने पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया तो वो कहते थे रविंद्र रैना साहब अगर खड़े होंगे तो वो जीत जाएंगे, लेकिन आपने जो है यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी नहीं किया। अब लोग आपसे काफी नाराज भी हैं, ये आप भी जानते हैं। सुनिए, देखिए, पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ करना ये हमारा फर्ज था जी। पहाड़ी कबीले ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। चूंकि मैं खुद पहाड़ी कबीले से वाबस्ता हूं, मैं भी पहाड़ी कबीले का एक शख्स हूं, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होना चाहिए। जब मैं आज से 15 साल, 20 साल पहले करना जाता था, टंगधार, ऊड़ी, उसके बाद त्रिगाम, अनंतनाग, पहलगाम, फिर जब मैं शोपियान जाता था, कुलगाम जाता था, और पहाड़ी कबीले के लोग हमें मिलते थे, तो मैं देखता था कि इंसानियत के दायरे में हमें पहाड़ी कबीले का मसला हल करना है। और हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के जेरे गौर ये सारे मामले लाए, और यहां एक बड़ा फिर तूफान खड़ा कर दिया गया। हमारे गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहनों को कुछ सियासी शरारत के तहत कोशिश की गई कि उनको अलग किया जाए। आपको ऐसा लगा कि गुजर बकरवाल आपको वोट नहीं देंगे? ऐसा लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मोदी साहब ने ऐलान किया कि गुजर बकरवाल कबीले को हक दिए जाएंगे, और मोदी साहब ने ऐलान किया कि पहाड़ी कबीले को भी हक दिए जाएंगे, लेकिन साथ मोदी साहब ने यह कहा कि गुजर बकरवाल कबीले के हकूक से कोई छेड़खानी नहीं होगी। जी। वो कहते हैं जी अगर कैंडिडेट बीजेपी का नहीं खड़ा, काफी सारे लोगों ने मुझे बोला। अब आप बताएं वो किसको वोट डालें, वो किसको वोट डालें, ये चीज आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वर्कर्स, बीजेपी के तमाम सपोर्टर्स अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट पर एक ऐसे शख्स को वोट देंगे जिसके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है। कौन सा सर? जो खिदमत खलक के जज्बे से काम करने की कुव्वत और सोच रखता हो,
जो गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों, बेसहारा लोगों, यतीमों का मददगार हो, जो ईमानदार हो, जो दयानदार हो, जो अच्छी सोच वाला हो, ऐसे किसी भी उम्मीदवार को वो वोट देंगे जो यहां से जीत के पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा, क्योंकि तीसरी मर्तबा फिर मोदी साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि वो जो शख्स यहां से जीत के जाए वो मोदी जी का हमदर्द हो, और ताकि यहां डेवलपमेंट हो। हाईवे बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, इतनी डेवलपमेंट है। अब हम चाहते हैं राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान डेवलपमेंट के और अधिक पैमाने यहां नए मकाम छुए, टूरिज्म अच्छा हो, राजौरी पुंछ में रेल आए, ये तो मोदी साहब ही दे अब सकता है। वोट किसको डालें सर? वोट मैंने कहा जो शख्स ईमानदार हो। सर नाम बोलो ना सर। सर देखो मेरी बात देखो सुनो ना सर, सर इसीलिए आए हैं। मैं बड़े सारे लोग राजौरी मेरी पूछ के बात ना सुनो। मुझे देखते हैं, वो पता क्या कहते हैं, प्रमोद जी ये आज पक्का आप पूछ के मेरी आना। बात तो सुनो ना। जी जी। मैंने कहा जो ईमानदार हैं, कौन ईमानदार है सर? जो शख्स ईमानदार होगा, जी जिस शख्स के दिल में खिदमत खलक का जज्बा हो, जी जिस शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा हो, जी जो गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों का हमदर्द हो, जी। और जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन में काम करता हो, और जो यहां से जीतकर मोदी साहब के साथ पार्लियामेंट में काम करे, ताकि राजौरी, पुंछ में, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में वो डेवलपमेंट करवा सके, लोगों की खिदमत करे, गरीबों का मसीहा बन के काम करे। अपनी पार्टी को सपोर्ट करनी है। चलिए हमारे वर्कर्स ये तय करेंगे। नहीं आप आपकी तरफ से सर स्टेट प्रेसिडेंट है, आप तो बताएंगे किसको सपोर्ट करनी है सर, तभी तो वर्कर आगे कर रहे हैं। थोड़ा आप ही बता देना कि किसको सपोर्ट करनी है सर। काफी सर 12 दिन रह गए हैं, 25 मई को सर आप देखेंगे बीजेपी का वर्कर बहुत सयाना है, ईमानदार वर्कर होता है, पूरे मेहनत से काम करता है। बीजेपी के वर्कर को पता है कि ईमानदार, दयानदार, हुब्बुल वतनी के जज्बे से और खिदमत खलक के जज्बे से कौन काम करता है। बैट पे मोहर लगे नहीं। चलिए ये तो जो वोटर होंगे वो 25 तारीख को जब वोट डालेंगे तो आप पूछ लेना, आपका चैनल है, आप बाकी सर गाड़ी राजौरी, पुंछ, अनंतनाग में जानी थी, अभी राजौरी में पहुंच गई है। क्या लगता है अभी आधी पहुंची है या पूरी चले जाएगी वहां तक? पार्लियामेंट के इलेक्शन में चूंकि अभी हम इलेक्शन लड़ नहीं रहे, इसलिए वो गाड़ी जिसका जिक्र कर रहे हो वो अभी तैयार है स्टार्ट होने के लिए। इसमें तैयार रहेगी। पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद असेंबली का इलेक्शन होगा, गाड़ी आएगी राजौरी और पुंछ में भी आएगी। आप राजौरी से हैं और जीत के जाएगी, याद कर रखना मेरी बात। असेंबली के इलेक्शन जी। तो सर जो जम्मू और उधमपुर की सीट है उसका क्या है, वहां पे कंप्लीट है गाड़ी? भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर अपने इलेक्शन सिंबल पर चुनाव लड़ी है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट जबरदस्त अंदाज से हम जीतेंगे, उधमपुर, कठुआ, डोडा सीट भी बीजेपी जीतेगी, और अनंतनाग, राजौरी में जिसको बीजेपी के वर्कर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा अच्छा खासा वोट बैंक राजौरी, पुंछ में भी है, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में भी। नाराज तो नहीं हो गए वैसे? क्या लग रहा है आपने अभी काफी ज्यादा जो है मीटिंग्स, कन्वेंशंस की है, पहाड़ी नाराज हुए कहीं ना कहीं, और वोट भी बटा है कहीं ना कहीं। जो पहाड़ी है वो जिंदा दिल कौम है। 2-3 दिन पहाड़ी कबीले के लोगों ने नाराज हो गए आपसे नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अगर रविंदर रैना होते तो रातों रात जिता देना था, ये ऐसा बोलते हैं लोग। देखिए रविंदर रैना गरीबों का खादिम है, पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल हों, रविंदर रैना सबका खादिम है। कल भी रविंदर रैना गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों, पहाड़ी कबीले के लोगों, गुजर बकरवालों, कश्मीरियों के साथ था, जम्मू के डोगरों के साथ था, आज भी है। जिंदगी की आखिरी सांस तक रविंदर रैना गरीबों, मस्कीनों और ज़ईफों के साथ खड़ा रहेगा। मैं कल भी कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं था, तभी लोगों की, आवाम की, गरीबों की खिदमत करता था। कोई शक नहीं, आपने हर एक के साथ काम किया। आज भी नहीं हूं तो भी खिदमत करूंगा, नहीं भी होऊंगा तो भी खिदमत करूंगा। खिदमत करना मेरा फर्ज है, खिदमत करना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं गरीबों, ज़ईफों और मस्कीनों का लीडर हूं। मैं गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों का खिदमतदार हूं। मैं सेवादार हूं। मैं
खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से चलो काम सर, करने वाला आखिरी शख्स में हूं। बता दो आपके किसको वोट डालना है राजौरी पुंछ के लोगों ने बीजेपी की तरफ से? जो नहीं सर ईमानदार सर है। सर देखो ना, फिर ईमानदार कैसे पता चलेगा सर? इतनी सारी दुनिया देख रही है, आप बोले कौन ईमानदार है? ऐसे बोलेंगे शायद हो सकता है मियां साहब भी ईमानदार हैं, बोलेंगे जी मैडम भी ईमानदार है। ये सर देखो ना, लोगों का, मैं लोगों के लिए सर बात करूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा। मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ, लोग जितने भी यहाँ के लोग हैं कह रहे थे रविंद्र रैना साहब के जरूर मुखारबिन से हमें बुलवाना ताकि हम उसको वोट डालें। जो ईमानदार है, जो दयानदार है, जो खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करने का जज्बा रखता हो, और जो मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ताकि अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, राजौरी और पुंछ की आवाम की खिदमत हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ऐसे किसी शख्स को वोट दे दो। और ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है।